कॉन्फ्रेंस भी किया, लेकिन ये बताया नहीं जा रहा है कि 4 लोगों में से गोली कौन चलाया है। ये सुशील कुमार मोदी का सवाल है और सीबीआई से जो पकड़े गए 22 सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। बेगूसराय हत्याकांड मामले को लेकर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी चीज़ों की विस्तार रूप से जानकारी दे दी, लेकिन बावजूद सुशील कुमार मोदी का कहना है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। आखिरकार जो पुलिस थ्योरी बता रही है वो सही नहीं है और पुलिस के पास इस बात का भी जवाब नहीं है कि गोली 4 को अरेस्ट अगर किया है तो चारों में से गोली किसने चलाई है। बात करते हैं आजड़ी के प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव। पुलिस ने तो सभी चीज़ों का अनुसंधान किया, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, लेकिन ये बताया नहीं जा रहा है कि 4 लोगों में से गोली कौन चलाया है। ये सुशील कुमार मोदी का सवाल है और सीबीआई से जांच कराने की मांग भी है। बेगूसराय असमान आपराधिक घटना निश्चित तौर पर एक चुनौती थी शासन के लिए। पड़ताल हुई, 4 लोग पकड़े गए। जो पकड़े गए 22 सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। टी-शर्ट तक भी पकड़ा गया, कट्टे भी पकड़ाए हैं और अनुसंधान निरंतर अभी जारी है। और अनुसंधान में और भी चीज़ें हैं जो खुल करके आएगी, वह भी पुलिस निरंतर तेज गति से काम कर रही है। लेकिन अपराधियों के पकड़े जाने के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में एक बौखलाहट आई है अपराधियों के समर्थन में, यह कहीं न कहीं षड्यंत्र के घेरे में लोगों को डालता है। अपराधी के कोई जात नहीं होते, पर अगर अपराधी को कोई जात मान करके अगर काम करता है तो हम समझते हैं कि न बिहार के लिए न बिहारी के लिए, दोनों के लिए ठीक नहीं है। जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, इतनी व्याकुलता क्यों? अभी अनुसंधान की पूरी चीज़ें खुल करके सामने नहीं आई है। प्रथम दृष्टया जो खुल करके सामने आया, चूंकि जो लोग पकड़े गए हैं उसी में जिन लोगों का नाम बताया और उसी के कहने पर वहाँ तक पुलिस गई और जो चीज़ें सामने खुल करके आए वो भी पुलिस ने साफ साफ बताया। खगड़िया एसपी ने विस्तृत जानकारी दी है और यह भी कहा कि अनुसंधान लगातार अभी चल रहा है और चीज़ें हम आगे, अनुसंधान की पूरी चीज़ें पहले ही पीपुल डोमेन में नहीं डाली जाती है। सुशील कुमार मोदी सत्ता में रहे हैं, इतनी व्याकुलता क्यों नुकंदर में? कहीं न कहीं क्या ये षड्यंत्र के घेरे में सीबीआई जांच की मांग। अच्छा, सीबीआई जांच की मांग क्यों? ये जांच सीबीआई की क्यों मांग कर रहे हैं? सीबीआई पर तो ऐसे ही कई तरह के आरोप लगते रह रहे हैं देश के अंदर में। अब सीबीआई से जांच, जब बिहार की सरकार, बिहार की पुलिस अगर जांच नहीं करेगी तब न सीबीआई की जांच होती। जो कल्प्रीट हैं, जो पकड़े जा रहे हैं, तो इनको परेशानी क्यों हो रही है? ये अब चलने वाला नहीं है जो पहले सोच रहे थे। ये सोच ना रखें, जो अपराध किए हैं बख्शे नहीं जाएंगे। हमने शुरू में भी कहा था कि अपराधी चाहे जहाँ भी जाएंगे पकड़ करके शासन छोड़ेगी नहीं, और जिस रास्ते से गुजरेंगे, जो लोग उसको आश्रय देने वाले होंगे या उनके संपर्क में रह करके जिन लोगों ने षड्यंत्र को अंतिम रूप देने का काम किया है, वह भी कटघरे में होंगे। हर पहलुओं की जांच हो रही है। इतनी व्याकुलता उनको कहीं न कहीं शंका के घेरे में डाल रहा है। जंगल राज है ये, राज कानून का है तब तो पकड़े गए। अगर जंगल राज देखना है तो लखीमपुर में जो 2 दलित अबला को मार करके लटका दिया गया पेड़ पर, वो न जंगल राज है। जंगल राज उसे कहते हैं। अगर कोई नहीं जानते हैं, हाथरस की घटनाएं आज कोई भूला नहीं है। प्रयाग में जो घटना घटी, जिस तरह से लोग जमलोक के रास्ते दिखाए दिए थे और शासन चुपचाप मुखदर्शक बनी हुई थी, जंगल राज वहाँ है जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा कि यूपी में जंगल राज है। जंगल राज का अवलोकन भाजपा शासित राज्यों में जाकर के देखें, गुजरात से लेकर के अन्य राज्यों में, यूपी सहित और अन्य राज्यों में, जहाँ गैंग रेप के आरोपी जिसको सजा मुकर्रर कर दी जाती है, शासन उसको माफीनामा देती है, वो न जंगल राज है। यहाँ तो कानून का राज है। अगर कोई अपराध करेगा तो अपराध से बचने का सवाल, अपराधी को बचने का सवाल ही नहीं पैदा लेता। कोई एक व्यक्ति बता दे जो अपराध कर करके निकल गया हो, उसको शासन ने बचाने की कोशिश की हो,
यहाँ तो अपराध अगर करेंगे तो आपको कानून के घेरे में आना ही पड़ेगा। आपकी पार्टी का चुनाव चल रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेंगे? ये पार्टी का फैसला है और पार्टी का फैसला समय आने पर आप देख लीजिएगा। अभी प्रक्रिया चुनाव का चल रहा है। राज्याध्यक्ष अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होगा, सब कुछ खुल करके सामने आ जाएगा। तेजस्वी यादव बनेंगे हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जो अपना फॉर्मूला होता है उसी आधार पर चलता है चुनाव होगा। तेजस्वी यादव बनेंगे। ये सवाल कहाँ किसने बता दिया आपको कौन बनेगा नहीं बनेगा? तो तय करेगी पार्टी, वो तय करते हैं डेलीगेट्स। प्रदेश अध्यक्ष कौन? वो भी तो तय करेंगे डेलीगेट्स ही। जब चुनाव होंगे तो आप देख लीजिएगा। चलिए, आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे हमारे साथ। एक तरफ जहां बेगूसराय मामला, तो दूसरी तरफ इनकी पार्टी का जो कहा जाए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है और किसको आरजेडी का नया जो कहा जाए कि सेहरा मिलेगा, कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, ये लगातार चर्चा का विषय है। हालांकि कहा यही जा रहा है कि लालू यादव फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, लेकिन चुनाव चल रहा है पार्टी का, तो पता चल जाएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव बनते हैं या कोई और। वनिष्ठ नेशन के साथ नमस्कार।